सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाला हूं कि जो भी स्टूडेंट जीसीसी के लिए यानी कि झारखंड के स्टेट के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आज की वीडियो में पूरा आपको डिटेल्स में करने वाला हूं काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। यानी कि जो भी स्टूडेंट जे मेंस के एग्जामिनेशन दिए हैं और जे मेंस के बेसिस पर आप झारखंड के लिए, जैसे कि आप लोग का मेरिट लिस्ट आया था, तो आप लोग का जैसे कि 2 जुलाई को आया, तो सभी स्टूडेंट देख भी लिए हैं कि मेरा क्या रैंक बना है। और स्टेट मेरिट लिस्ट आप लोग का सभी स्टूडेंट्स को पता चल गया होगा कि मेरे जे मेंस के बेसिस पर कितना हमारा रैंक आया है। तो फ्रेंड्स, रैंक आने के बाद आप लोग का जीसीसी के लिए काउंसलिंग स्टार्ट होता है। काउंसलिंग इस बार कब तक स्टार्ट होंगे, एक एक्सपेक्टेड मैं डेट बताऊंगा। काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस मैं बताऊंगा, कितना आपको फीस लगने वाला है, काउंसलिंग फी कितना आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट फी लगने वाला है, और किस तरह से आप लोग का काउंसलिंग का प्रोसेस चलने वाला है, कितने राउंड तक होगा, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में कंप्लीट मैं डिटेल्स करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि फ्रेंड टिल एडमिशन तक आपको पूरा सपोर्ट करूंगा। अगर आपका जितना भी परसेंटाइल आया होगा उसके बेसिस पर जितना भी आपको CML रैंक आया होगा, यानी कि कॉमन मेरिट लिस्ट आपको स्टेट वाला, उसके बेसिस पर आपको कॉलेजेस मिलेंगे और उसका मैं कटअप बता दिया हूँ ऑलरेडी, तो वीडियो जाके देख लो। तो अभी मैं काउंसलिंग प्रोसेस के बाद आऊँगा, आप लोग का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, ये सारा चीज़ें आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो, तो इसके लिए चीज़ें आपको देखना ही होगी, क्योंकि काउंसलिंग का बात है। तो काउंसलिंग आपको थोड़ा बहुत एफर्ट लगाने होंगे जब आप कॉलेज के लिए जा रहे हो। तो वीडियो को कंप्लीट देखना। तो देखो, ये 2023 का मैं लिया हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स इस बार अभी काउंसलिंग का जो शेड्यूल है अभी नहीं आया। इसी के बेसिस पर आपको एक्सपेक्टेड एक आपको डेट मालूम होगा कि हम लोग का कब तक काउंसलिंग स्टार्ट हो सकते हैं। ओके, तो ये देख सकते हो, ये लास्ट राउंड का है, जिसमें कि सबसे पहले मैं यहाँ पर एजुकेशन जो कि क्राइटेरिया का मैं बात करूँ, तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको 12th पास आउट होनी होगी। उसमें भी आपको फिजिक्स मैथ जो होगा कंपलसरी सब्जेक्ट है। उसके बाद ये इसमें एडिशनल ले सकते हो, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो भी होगा, उसमें एटलीस्ट आपको 45% आपको मार्क्स होनी चाहिए अगर जनरल के स्टूडेंट्स हैं तो। अगर वही आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 40% आपको PCM में होनी चाहिए। ये आपका जो कि एजुकेशन कैटेगरिया हुआ। उसके बाद देख सकते हो रेसिडेंशियल से यहाँ पर कैटेगरी होनी चाहिए, जैसे कि आपको लोकल सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको बना होना चाहिए, लोकल परमानेंट रेसिडेंशियल ऑफ झारखंड। तो झारखंड का आपको बना होना चाहिए, जो कि यहाँ पर देख सकते हो SDO सिविल जो भी है, SDO लेवल या BDO लेवल पर आप जाकर बना सकते हो। ओके, CEO लेवल पर। उसके बाद रेसिडेंशियल कास्ट सर्टिफिकेट आपको बनता है, तो यहाँ पर भी आपको बनाने होंगे, जो कि करेंट आपको रिजर्वेशन आपको मिलेगा CO ऑफिसर लेवल पर या SDO लेवल पर आप बनाओगे। और यहाँ पर साफ साफ बता रहा है कि जो स्टूडेंट कास्ट सर्टिफिकेट जो फॉर्मेट होगा, या तो BC कैटेगरी से होगे या तो BC2 होगे, तो आप बस कैटेगरी सर्टिफिकेट बनाना है। ऐसा नहीं कि जो नॉन क्रिमिनल लेयर है वो आपको नहीं होनी चाहिए, उसमें ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन रहता है, यही बोल रहा है कि कास्ट सर्टिफिकेट आपको होनी चाहिए। बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं OBC NCL के लिए, तो नहीं, आप BC1 या BC2 के कैटेगरी को हो तो आप बस वहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट बनाना होगा। या तो आप रिजर्वेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS के लिए हैं तो उसका भी आपको बनाना होगा SDO लेवल पर, या तो फिर आपको CO लेवल पर। उसके बाद अगर आप पर्सन बेस्ड डिसेबिलिटी कोटा से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर आपको झारखंड का होनी चाहिए। SMQ कोटा से बिलोंग करते हैं उसका होना चाहिए। तो ये सब है। साथ में यहाँ पर ट्यूशन भी बैरियर के लिए आपको 5% का आपको सीट आपको मिलते हैं, इसका भी आपको CO लेवल पर या तो फिर SDO लेवल से आपको बनाना होगा, तभी आपको मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये तो मैंने डॉक्यूमेंट्स का कुछ मैंने बात किया। अब मैं जो कि काउंसलिंग का कुछ डेट बताऊँगा। साथ में आपको सबसे पहले तो मैं यहाँ पर फीस बताने वाला हूँ कि आपको फीस कितना लगने वाला है। तो चलता हूँ, मैं फीस के लिए मैं बता देता हूँ। ओके, उसके बाद काउंसलिंग का कंप्लीट मैं शेड्यूल बताऊंगा, कब तक आप लोग का काउंसलिंग हो रहे हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना लगेगा, ये सारा चीज़ बताऊंगा। तो देखो, जैसे कि आप लोग का मेरिट लिस्ट आ गया है, यानी कि कॉमन मेरिट लिस्ट आ गया झारखंड का, उसके बाद क्या करना है, आप लोग का काउंसलिंग शेड्यूल होगा। काउंसलिंग शेड्यूल इस बार अभी जो लगभग मैं बताऊंगा, आगे मैं यहाँ पर दिखाऊंगा भी कि पिछले साल कब तक स्टार्ट हुए थे। तो इस बार भी लगभग मैं बता सकता हूँ कि 13 से 14 जुलाई से
आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा काउंसलिंग, यानी कि कॉलेज का चॉइस फिलिंग। तो फ्रेंड्स जब काउंसलिंग करोगे तो आपको, जैसे कि मैं मालूम करता हूं कि आपको राउंड बाय राउंड आप लोग का रजिस्ट्रेशन होता है एंड काउंसलिंग होता है। यानी कि फर्स्ट राउंड का हुआ तो फर्स्ट राउंड का रजिस्ट्रेशन करो और उसका काउंसलिंग करो, यानी कि चॉइस फिलिंग। उसके बाद सेकेंड राउंड होगा तो सेकेंड राउंड का रजिस्ट्रेशन करना होगा। जो स्टूडेंट ऑलरेडी कर लिए हैं उसको रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा, बस अब उनको काउंसलिंग करना होगा और काउंसलिंग का फीस लगेगा। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि अगर जनरल, AWS, BC1, BC2 के कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो आपको रजिस्ट्रेशन का 500 रुपया लगेगा। अगर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, मान लेते हैं अभी वाला तो हो गया, फर्स्ट राउंड का तो रजिस्ट्रेशन हो गया, मान लेते हैं कोई भी स्टूडेंट ऐसा होगा कि रजिस्ट्रेशन नहीं किए होंगे तो उनको फिर से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके लिए 500 लगेंगे। अगर SC ST के कैटेगरी या फीमेल कैंडिडेट है तो 250 रुपया आपको रजिस्ट्रेशन फी। लेकिन काउंसलिंग फीस सभी स्टूडेंट्स को लगेंगे। जब काउंसलिंग यानी कि चॉइस फिलिंग होगा, अभी आप लोग का जैसे कि मेरी लिस्ट आया है तो चॉइस फिलिंग होगा, तो उसमें आपको काउंसलिंग फी आपको 400 रुपया पहले आपको देने होंगे। जो स्टूडेंट जनरल, EWS, BC1, BC2 के स्टूडेंट है तो 400 रुपया लगेंगे। वही SC ST के कैटेगरी के हैं या तो फीमेल कैंडिडेट है तो आपको 250 रुपया आपको लगेंगे काउंसलिंग फी सबसे पहले, यानी कि कॉमन मेरिट लिस्ट के बाद आपको लगने वाला है फर्स्ट राउंड का, तो 400 रुपया आपको काउंसलिंग फी देने होंगे जो जनरल्स के होंगे, और SC ST वालों को 250 रुपया। अब उसके बाद आपको दूसरा आपको सेक्रेटरी डिपॉजिट फी आपको पेमेंट करने होंगे। वो कितना करने होंगे, किन स्टूडेंट को, कौन सा कैटेगरी वालों का, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2023 का ही है और 2024 का कुछ इसी तरह से आपको लोगों का रहने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैटेगरी बाय यहाँ पर दिया हुआ है। सेक्रेटरी डिपॉजिट फी जो है यहाँ पर अगर SC ST फीमेल ऑल कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो आपको 2000 रुपया सेक्रेटरी डिपॉजिट फी पहले ही देने होंगे। यानी कि काउंसलिंग जब करोगे तो काउंसलिंग फी आपको 400 रुपया देने होंगे, उसके बाद आपको सेक्रेटरी डिपॉजिट फी जो कि 2000 रुपया देने होंगे। BC एंड BC2 या EWS के कैंडिडेट हो तो 3500 रुपया आपको देने होंगे। वही जनरल के कैंडिडेट हो तो आपको 5000 रुपया आपको देने होंगे डिपॉजिट फी, आपको सेक्रेटरी डिपॉजिट फी। ओके, ये दोनों जब फीस आप पेमेंट कर देते हो उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा। अब मैं बताने वाला हूँ कि चॉइस फिलिंग कब से स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पर मैं बताऊँगा एक एक करके कितने राउंड होंगे, पिछले साल के अकॉर्डिंग आपको मैं दिखाऊँगा ताकि आपको एक अंदाज़ा मिले कि हाँ इस बार भी इसी टाइम से होने वाला है। तो जैसे कि पिछले बार देख सकते हो जो मेरी लिस्ट आया था 11/7 को आया था, लेकिन इस बार तो 2 जुलाई को ही आ गया है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट राउंड का, ये फर्स्ट राउंड का ऑनलाइन काउंसलिंग है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो। इसका जो स्टार्टिंग डेट था ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है चॉइस फिलिंग का, जो कि देख सकते हो 13 जुलाई से हुआ था। तो अब मान के चलो कि फर्स्ट राउंड का आपका भी है, आज हो गया आप लोग का 4 जुलाई, तो फ्रेंड्स आपको 13 जुलाई से पिछले साल हुआ था तो अप्रॉक्सीमेट एक्सपेक्टेड आप डेट कर सकते हो कि वही 10 के बाद आप लोग का काउंसलिंग फर्स्ट राउंड का स्टार्ट होगा। उसके बाद लास्ट जो हुआ था 19 जुलाई को पिछले साल हुआ था, तो मान के चलो कि वही 19-20 तारीख तक इस बार भी लास्ट हो जाएंगे। उसके बाद फर्स्ट राउंड का जो सीट अलॉटमेंट जो कि पिछले साल 23 जुलाई को आया था और 31 तक चला था, तो मान के चलो कि वही आप लोग का भी रहने वाला है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन आपको, यानी कि कौन सा कॉलेज मिला है, कौन सा ब्रांच मिला है, मान लेते BIT के आपको केमिकल मिला है या IT ब्रांच मिला है या CS मिला है, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको 4 से 5 दिन आपको दिए जाते हैं कि आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लेकर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओ। जब आएगा तो डॉक्यूमेंट्स भी बता दूंगा कि क्या क्या आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, कौन कौन सा आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जानी होगी, तभी आपको वहाँ पर एडमिशन होगा। अन्यथा आप अगर डॉक्यूमेंट नहीं ले जाते हो, कुछ गड़बड़ी करोगे तो आपको सीट कैंसिल भी हो जाएगा। इसीलिए उसके बाद फ्रेंड्स जो 23 में जो कि सेकेंड राउंड का जो काउंसलिंग स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन का एप्लीकेशन फॉर्म फिर से न्यू कैंडिडेट के लिए स्टार्ट हुआ था कि जो स्टूडेंट पहले नहीं किए हैं, या तो मान लेते हैं कि फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज मिला लेकिन ब्रांच सेटिस्फाई नहीं है तो आप एडमिशन नहीं लिए हो, तो फिर से आप सेकेंड राउंड में बैठ सकते हो। उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन फी तो नहीं देने होंगे, बस काउंसलिंग फी आपको 400 रुपया देने होंगे। लेकिन स्टूडेंट न्यू कैंडिडेट होंगे, वो रजिस्ट्रेशन नहीं किए होंगे, तो उनके लिए जो कि यहाँ पर लगने वाला है पैसा आपको लगेगा जो कि आपको 400 रुपया। और इसका जो सेकेंड राउंड का जो डेट है यहाँ पर 25 जुलाई से स्टार्ट हुआ था पिछले बार और 29 जुलाई तक चला था। और सेकेंड राउंड का मेरिट लिस्ट भी आया था
तो 1 अगस्त को आया था। वही वैकेंट सीट जो था कि कौन कौन से कॉलेज में सीट वैकेंट रह गया है, ये 2 अगस्त को ही आया था। वही आप लोग का काउंसलिंग एंड चॉइस फिलिंग 3 अगस्त से स्टार्ट हुआ था, 7 अगस्त तक चला था। वही एडिटिंग हुआ था 8 तारीख को, और इशू प्रोविजनल अलॉटमेंट सीट जो है सेकेंड राउंड का रिजल्ट जो है 11 अगस्त को आया था, और 19 तक इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था 12 से लेकर 19 तक। उसी तरह से आप देख सकते हो थर्ड राउंड का जो स्टूडेंट न्यू थे वो सभी रजिस्ट्रेशन किए थे, और जो रजिस्ट्रेशन कर लिए थे उसका काउंसलिंग फ़ी ही देने होते हैं। और यहाँ पर सीट है जो कि सीट मैट्रिक से 21 अगस्त को आया था, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देख सकते हो 29 से लेकर 2 सितंबर तक चला था। और यहाँ पर जो काउंसलिंग स्टार्ट हुआ था यहाँ पर 21 अगस्त से 24 अगस्त तक चला था। तो ये 3 राउंड का हुआ था। उसके बाद इसमें स्पॉट राउंड भी होता है। स्पॉट राउंड का अगले जो कि आदेश में जारी किया गया था, तो स्पॉट राउंड भी होगा। तो आप लोग का भी इस बार भी आप लोग को मैं बता दूं कि इस बार आपको 3 राउंड होंगे। 3 राउंड का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, 3 राउंड का आपको काउंसलिंग होगा। अगर उसमें एडमिशन ले लेते हो, मान लेते हैं कि आपको फर्स्ट राउंड का कॉलेज मिला, अगर एडमिशन ले लेते हो तो आपको सेकेंड राउंड में जाने की कोई दिक्कत नहीं है, सेकेंड राउंड में नहीं जा सकते हो। अगर उसमें नहीं लेते हो तो सेकेंड राउंड में जा सकते हो, लेकिन आपको जो फीस लगने वाला डिपॉजिट फी आपको फिर नहीं मिलेंगे। ओके, अगर सेकेंड राउंड में अगर आपको लेना रहेगा तो आप जो है अगर सीट कैंसिल कराना होगा तो आप से रिफंड पॉलिसी आता है, तो पैसा रिफंड करा लेना। अगर आपको सेकेंड राउंड में कोई भी कॉलेज मिलता है, अगर उसमें जाते हो तो डिपॉजिट फी तो लगेगा ही, रहता ही है। फर्स्ट राउंड में दे दिया हो तो दोबारा आपको नहीं लगेगा, बस काउंसलिंग फी ही लगेगा। उसके बाद आपको जो मिनिमाइज हो जाएगा, जब वहाँ पर एडमिशन ले लोगे, वहाँ के कॉलेज को जो फीस रहेगा उसमें आपका मिनिमाइज हो जाएगा। तो ये मैंने कंप्लीट आप लोग का मैं काउंसलिंग झारखंड के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए बताया कि किस तरह से आप लोग का काउंसलिंग होगा। तो इस तरह से आप लोग का होने वाला है। इस तरह का आपको डेट लगभग वही 14-15 आपको जुलाई से स्टार्ट होंगे। तो बस आप लोग चैनल को फॉलो कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले रहो, और जो भी स्टूडेंट्स को काउंसलिंग करवा